नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। हमने अब तक बात की 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को लेकर। आज हम बात करेंगे 1833 के चार्टर एक्ट को लेकर। ध्यान रखना, एक है रेगुलेटिंग एक्ट, एक है चार्टर एक्ट। हम पहले रेगुलेटिंग एक्ट का थोड़ा सा बैकग्राउंड हम समझने की कोशिश करते हैं, जो पिछली क्लास में हमने समझा था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार एक संविधान की नींव रखी गई। कुछ रूल ऑफ लॉ भारत के अंदर लागू किए गए। हमने समझा था पहली क्लास में कि रूल ऑफ लॉ भारत में भारतीय लोगों के लिए तो लाए गए, लेकिन ज़्यादा जरूरी था भारत के अंदर जो ब्रिटिश अधिकारी है उनके लिए लेके आना। ब्रिटिश अधिकारी भारत से जो टैक्स लूट रहे थे, वो लूट के ब्रिटेन में जाते अमीर हो जाते। भारत के अंदर से सामान लूट के, कच्चा माल लूट के ले जाते, वहाँ पे अमीर हो जाते, बेचते तो मसाले बेचते अमीर हो जाते। ब्रिटिश सरकार जो संसद जो ब्रिटेन में थी, उनको लग रहा था कि अगर ये लोग ऐसे ही लूट लूट के भारत को यहाँ पे आते रहे तो यहाँ पे हमारी साख खतरे में आ जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि कल ये संसद को ही खरीद ले। मतलब कि इतने ज़्यादा वो लूट मार भारत के अंदर मचा रखी थी। तो उन लोगों ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक रूल ऑफ लॉ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया और एक पद बनाया गया। तीनों प्रेसिडेंसियों को कंट्रोल किया गया और एक पद बनाया गया गवर्नर जनरल का, जिसमें पहले गवर्नर जनरल बने वारेन हेस्टिंग, जिसकी हमने चर्चा की थी पिछली क्लास में। ये हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय लोगों के लिए रूल ऑफ लॉ नहीं लाया गया था, बल्कि ब्रिटिश अधिकारियों के लिए कंपनी के खिलाफ ये रूल ऑफ लॉ लाया गया था। काफ़ी कुछ चीज़ें थी जिसकी हमने चर्चा की। आज की हमारी क्लास में आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण एक्ट की बात करते हैं। चार्टर एक्ट 1833 को लेकर हमको आज चर्चा करनी है। ये क्या है और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया और 1833 में चार्टर एक्ट क्यों कहा गया? रेगुलेशन का मतलब होता है रेगुलर, समझना, नियमन, एक ही मतलब नियम बनाए जा रहे हैं। और 1833 का चार्टर एक्ट का मतलब होता है एक अधिनियम बनाया गया, मतलब एक संविधान, छोटा संविधान बनाया गया। तो चलते हैं हमारी क्लास की तरफ और समझते हैं इसको बारीकी से। आपका काम है कि क्लास में आप क्वेश्चन पूछिए। लाइक नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन क्लास अगर देखी हो तो कमेंट करके जाना, उसमें क्वेश्चन आपका होना चाहिए। शुरू करते हैं। कंपनी का व्यापार खत्म कर दिया गया। 1833 के अंदर कंपनी का व्यापार खत्म कर दिया गया, लेकिन 1833 में आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, यहाँ पे लिखा भी है हमने कहीं ना कहीं, ये लिखा है 1833 एक्ट में कंपनी का एकाधिकार, मोनोपोली जो थी, लगभग समाप्त हो गया था। कब समाप्त हो गया था? 1813 में। लेकिन दो चीजें समाप्त नहीं हुई थी। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो चाय के, चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार। चाय इंग्लैंड भेजने के लिए चीन को चाहिए थी अफीम, तो भारत से, बंगाल से अफीम चीन जाती, चीन से चाय इंग्लैंड जाती। ये एक सिस्टम चल रहा था। चाय का और चीन के साथ व्यापार अभी तक बचा हुआ था। ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंग्लैंड के अंदर क्रांति हो रही थी, औद्योगिक क्रांति जिसको कहते हैं। वो कह रहे थे कि भारत के लिए बाजार हमारे लिए भी खोलो। कंपनी के लोग वहाँ पे अमीर होते जा रहे हैं, ब्रिटेन में आ रहे हैं, अमीर हो रहे हैं, हमारे लिए भी खोलो। भारत के अंदर सभी को व्यापार करने की इजाज़त दी जाए। यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के इस व्यापार पर रोक लगा दी। मतलब कंपनी, भारत का सारा माल कहाँ पे जाता? चाइना में जाता, ठीक है, व्यापारी व्यवसायिक कृषि की जाती। जो चीन से चाय इंग्लैंड जाती। तो ये सिस्टम चल रहा था। जो अमीर अमीर लोग थे वो मजा ले रहे थे। तो जो नॉर्मल जो से मतलब कि सामान्य व्यापारी थे इंग्लैंड के, वो कह रहे थे कि भारत का बाजार हमारे लिए भी खोलो। तो खोल दिया गया बस। अब 1833 के एक्ट में कंपनी से कहा गया कि अब तुम चाय भी नहीं बेचोगे और चीन भी नहीं जाओगे, सिर्फ भारत पर तुम्हारा शासन रहेगा। किसमें कहा गया? 1833 के एक्ट में कंपनी से कह दिया गया कि ना तो चीन से तुम्हारा कोई लेना देना रहेगा, ना तुम चाय बेचोगे। अब चाय चीन को ही बेची जा रही थी, तो ना चाय तुम, सॉरी, इंग्लैंड में बेची जा रही थी चाय, तो ना तुम चीन से चाय खरीद के इंग्लैंड में बेचोगे, ना तुम इंग्लैंड जाओगे। यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया और सिर्फ भारत में ही अपना शासन चलाने की उनको कंपनी को छूट दी। किसके द्वारा? ब्रिटिश संसद के द्वारा, वहाँ की जो रानी है उसके द्वारा। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि भारत में गवर्नर जनरल पद बंगाल के लिए बनाया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल बना दिया गया तीनों प्रेसिडेंसी के लिए। लेकिन द फर्स्ट गवर्नर जनरल भारत के लिए बनाया गया और वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इस एक्ट ने मद्रास, और ध्यान से सुनना, इस एक्ट ने मद्रास और बॉम्बे के गवर्नरों से उनकी कानून बनाने की शक्ति
छीन ली। अब पूरे भारत के लिए कानून बनाने का काम कलकत्ता में बेंटिंग और उसके काउंसिल के द्वारा किया जाने लगा। मतलब समझना कि गवर्नर जनरल का जो पद था पहले, वो जो कानून बनाए जा रहे थे गवर्नरों के द्वारा, उन सब से वो पावर छीन ली गई। अब एक ही कानून बनेगा और वो कानून किसके द्वारा बनाया जाएगा? विलियम बेंटिंग के द्वारा बनाया जाएगा। यहाँ पे अब आपको क्या समझ में आया यहाँ पे? और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? हमारे संविधान के लिए महत्वपूर्ण भी है। सबसे बड़ी बात सेंट्रलाइज कर दिया गया है। आप ध्यान से समझिए इस बात को। ये लाइन देखिए, इस एक्ट के मद्रास बॉम्बे के गवर्नरों से उनकी कानून बनाने की पावर छीन ली गई। मतलब पहले हर राज्य कानून बना रहा था। जितनी रियासतें, मान लो कि भारत के अंदर 28 राज्य हैं, तो 28 के 28 राज्य अपने लिए अपने हिसाब से कानून बना रहे हैं। लेकिन 1833 एक्ट के अंदर आदेश आ गया कि द फर्स्ट गवर्नर जनरल, एक गवर्नर जनरल होगा। विलियम बेंटिंग को बुला लिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नींव रख दी गई। यहाँ पे एक ही शासन, जैसे दिल्ली से शासन चल रहा है वही शासन यहाँ भारत में अब चलने लगा। तो यहाँ पे समझना, इस चीज़ को छीन ली और पूरे भारत में होने लगा। कानून की नई परिभाषा हमारे सामने निकल के आती है। रेगुलेशन एक्ट वर्सेस एक्ट, नियमन और अधिनियम। तो जो एक्ट होता है वो तो अधिनियम होता है, रेगुलेशन होता है जो वो भी एक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे नियमन है और यहाँ पे अधिनियम है। ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट एक अधिनियम बन के आया हमारे लिए, एक छोटा संविधान बन के आया। क्योंकि कानून बनाने के लिए एक विधि सदस्य जोड़ा गया, इसके अंदर एक विधि लॉ मेंबर जोड़ा गया। किसमें? कंपनी के। यहाँ पे समझना, यहाँ पे एक काउंसलिंग बुलाई गई थी, ये रही काउंसलिंग। इसमें ध्यान से समझना, बेंटिंग और उसकी काउंसलिंग के द्वारा होगा। उस काउंसलिंग में एक सदस्य जोड़ा गया, विधि सदस्य, जो पूरे भारत के लिए कानून बनाने का काम करेगा। लॉर्ड मैकाले, नाम क्या था? लॉर्ड मैकाले। सिविल सर्विस, भारत के अंदर पहली बार खुली प्रतियोगिता एक आईएएस अफसर होता है, आईसीएस अफसरों के लिए की जा रही थी, जिसमें कहा गया था कि जन्म के नाम पे, धर्म के नाम पे, किसी के नाम पे नहीं, प्रतियोगिता होगी, खुली प्रतियोगिता होगी, जिसमें जितना साहस होगा वो बन जाएगा। बस इस तरह की प्रतियोगिता शुरू की गई। मतलब ओपन कंपटीशन यहाँ पे शुरू किया गया, जिसमें सभी जो आधार थे उसको दूर रखा गया। सिंपल सी बात है, जो विज्ञान जो बात करती है प्रतियोगिता की, वही प्रतियोगिता रखी गई। सिविल सर्विस के लिए रखी गई। 1833 में धारा 87 में ये बात कही गई थी। जैसे सेक्शन होता है कि एक सेक्शन 1, सेक्शन 2, तो सेक्शन 87 में बात की गई। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के मालिक ने कड़ा विरोध किया इसका। जो कंपनी था उसके मालिक ने काफ़ी कड़ा विरोध किया और ये चीज़ें जो थी ये रद्द कर दी गई। आईसीएस का पद जो लाया गया था उसको ख़त्म कर दिया गया। मतलब आगे आने वाले 20 सालों बाद चार्टर एक्ट आएगा, हर 20 साल में आता है, तो लोगों को 20 साल तक वापस इंतजार करना था यहाँ पे। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट 1858 की। 1857 की क्रांति का डर यहाँ पे पैदा हो गया। आपको पता है 1857 में सैनिक विद्रोह हुआ था, और उस सैनिक विद्रोह के अंदर अंग्रेजों की एक तरीके से नींव हिल गई थी, जिसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। अगर वहाँ पे नेतृत्व करने वाला कोई व्यक्ति अगर पावरफुल होता है, मजबूत होता है, तो हम उसी वक्त अंग्रेजों को खदेड़ देते। लेकिन वहाँ पे हम अंग्रेजों को भगा नहीं पाए थे, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें हमारे हाथ में हमने ले ली थी। लेकिन आगे चलकर ये क्रांति हमारे लिए और विनाशकारी बनने जा रही थी। 1857 की क्रांति का डर था। कंपनी को बलि का बकरा बना दिया गया और कंपनी से सारे अधिकार छीन लिए गए। कंपनी को पूरे तरीके से भारत के अंदर समाप्त कर दिया गया। रानी विक्टोरिया के द्वारा पूरे शासन को अपने हाथ में ले लिया गया। किसमें? 1858 के एक्ट के अंदर कंपनी को बलि का बकरा बनाया गया। ध्यान रखना, यहाँ पे कंपनी को ख़त्म कर दिया गया बिल्कुल ही। ये है ट्रूथ। कंपनी पूरा भारत, हिमालय से कन्याकुमारी तक नहीं संभाल सकती। सच्चाई तो ये थी कि ब्रिटेन की संसद को लग रहा था कि पूरे भारत पे हमारा कब्जा हो रहा है धीरे धीरे, और कंपनी का बस की बात नहीं है कि वो पूरे भारत को संभाल ले। इसलिए कंपनी पे झूठे आरोप घड़ के कंपनी को समाप्त कर दिया गया और पूरा शासन ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया। मतलब कि वहाँ की रानी ने अपने हाथ में ले लिया। एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अच्छे शासन के लिए नहीं बल्कि स्थायी कब्जे के लिए ये लाया गया था।
किसकी बात कर रहे हैं? एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ब्रिटिश सरकार ने कहा तो था हमको कि हम आपके अच्छे शासन के लिए रूल ला रहे हैं, एक अधिनियम बना रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या थी कि वहाँ पे हमें स्थायी कब्जा करने के लिए लाना था। और स्थायी कब्जा कैसा? जो रियासतें थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 क्रांति, सारे राजाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी थी, ध्यान रखना। शिक्षित वर्गों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी थी। लड़ाई लड़ने में सैनिक थे, किसान वर्ग था मोटे मोटे तौर पे, या वो व्यापारी थे जिनको बर्बाद किया जा रहा था। उसके अलावा देश अंग्रेजों के साथ खड़ा था वहाँ पे। ठीक है, तो इस बात को भी समझना। तो अस्सी जो जो लोग अंग्रेजों के साथ थे उनको मोहरा बना के नई नीति लागू की जा रही थी भारत के अंदर। कंपनी को समाप्त कर गवर्नर जनरल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सारी शक्तियां ब्रिटिश ताज के पास चली गई, एक झटके में चली गई। और वाइस राय और भारत सचिव का पद बनाया गया। समझना, गवर्नर जनरल का नाम बदला गया, वाइस राय कर दिया गया, और ये कंपनी के नहीं, महारानी के दूत थे। अब ये कोई कंपनी का नहीं रहा। पहले कंपनी का गवर्नर जनरल हुआ करता था, लेकिन अब वाइरास बनाया गया, वाइस राय बनाया गया, और वो कंपनी का नहीं रहा अब। ठीक है, इसी के साथ भारत के सचिव का पद बनाया गया, जो लंदन में बैठता था। 15 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, उसके अधीन बनाई गई। लंदन में से शासन चल रहा था उन 15 सदस्यों के द्वारा, जो भारतीय परिषद के नाम से मशहूर हुई थी। तो ये थी आज की हमारी क्लास में, काफ़ी डिटेल में हमने जानकारी आपके सामने रखी है। कोई कमेंट हो तो हमसे पूछना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।